हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 मैथ गणित अध्याय 4 घटाना। पिछले वीडियो में हमने जोड़ देखा है, जोड़ना। अब है घटाना। घटाना का मतलब होता है कितना बचा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दाल में इतना है, इतना घट जाए तो कितना बचे, बस। जैसे कि 6 है, उसमें से 2 निकल गए तो कितने बचे, 4 बचे। इसी प्रकार अब देखिए कितने गुब्बारे हैं, 3 3 6 7 8 8 गुब्बारे हैं। यहाँ पर गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 गुब्बारे हैं, उसमें से 3 देखिए निकल गए हैं। 1 2 3 निकल गए, हवा मुड़ गया। तो उसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 5 बचे। उसी प्रकार से हम इसी को घटाना कहते हैं और इस प्रकार से हम इसमें पूरा घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 पत्ते हैं, उसमें से 2 पत्ते तोड़ दिए गए तो कितने बचे, 3 बचे। देखिए 4 फूल में से 1 फूल तोड़ दिया गया है तो कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ पर उसको लिखते कैसे हैं देख लीजिए। 4 है, 4 उसमें से 1 घटा दिया गया है तो 4 में 1 घट गया, कितना बचा, 3। तो 3। इस प्रकार से इसे घटाव का चिन्ह कहते हैं। जब भी हम घटाते हैं तो इसे घटाव का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कितने बचे गिनकर लिखो। अब यहाँ पर हमको गिन गिन करके लिखना है। देखिए हमारे पास यहाँ 12 फूल हैं, 12 में 4 फूल को निकाल दिए तो कितना बचा, 8 बचा है। गिन करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 में 6 निकाल दिए तो 3 बचे। देखिए 13 में 0 मतलब कुछ नहीं घटाएंगे तो कितना बचे, 13 के 13 ही तो बचेंगे। जब उसमें से कुछ निकालेंगे ही नहीं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 ही बचेगा। अब देखिए 11 आम है, उसमें से 7 निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कितने बचे, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। अब 15 में 6 घटा कर देना है। 1 2 3 4 5 6। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 19 में 9 घटा करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटा कर दी। अब बचा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बचा है तो इसको लिख दिए 10। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखिए बॉल गई है यहाँ पे और घट गई है 2 बार यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5। जब वह 5 में गई और 2 कम हो गई तो कितने बचे, 1 2 3। इस प्रकार से आप उसको बनाते जाएंगे। ऐसे भी घटाओ। अब देखिए यहाँ पर संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर भी हम घटा सकते हैं। देखिए 2 में 1 घटाओ तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब देखिए पत्थर में घटाना है। यहाँ से फेंके 5 में गया। ठीक है, अब 5 में 3 कम करना है तो 1 2 3 कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या रेखा देखिए 8 है, 8 में कितना घटा है, 1 2 3 3 घटा और 5 उत्तर आया है। यहाँ पर देखिए उस हिसाब से यहाँ पर संख्या रेखा में भी और बना सकते हैं। देखिए यहाँ से फेंके 12 में और घटा 5 है। चलिए इसको ठीक से देख लेते हैं संख्या रेखा को, क्योंकि आपको संख्या रेखा में हल करनी है। अब देखिए 5 घटा करनी है, 1 2 3 4 5। तो कितना आया उत्तर, 7 आया है। इस प्रकार से अब देखिए
16 कितना है 16। 16 में ये देखिए यहाँ पर 16 है, उसमें घटा कितना घटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें 12 घटा है और कितना आया उत्तर 4, तो 4 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी 11 है तो यहाँ पर 11 लिख दिए। अब कितना घटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर पहले 8 लिख दीजिए और कितने में आया 3 में, तो हमारा 3 उत्तर है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 18 है, 18 घटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13, तो बराबर में कितना है उत्तर 5। इस प्रकार से यह हमारा उत्तर होता है। तो आप संख्या रेखा में इस प्रकार से उसको घटाते चलेंगे, बंडल और तीली की रूप में घटाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 5 बंडल हैं और 8 तीलियाँ हैं। उसमें हमें कितने घटा देना है 3 बंडल और 5 तीली घटा देनी है। तो कितना बचा, देखिए कितना बचा है हमारे पास, बचा है 1 2 बंडल बचे और 3 तीली, तो 2 बंडल 20 और 3, तो 20 और 3 23 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 के 4 गुच्छे हैं, 1 2 1 2 3 4, 4 गुच्छे 40 और 5 हैं। अब उसमें हमें घटाने हैं 2 बंडल और 3, 2 गुच्छे और 3 घटा देने हैं, तो कितना बचा 2 गुच्छे और 2 बचे, तो 10 और 10 20, 20 और 2 22। इस प्रकार अब मोती की माला भी वैसी है। हमारे पास देखिए 7 मोती की माला है और 4 मोती है, उसमें 3 माला और 4 मोती घटा दिए, तो कितना बचा हमारे पास 4 माला 40 बचा। अब उसी प्रकार नीचे का सॉल्व करना है, हल करो। देखिए कितना कितना लिखा है 8 बंडल 5 तीली में 4 बंडल 2 तीली घटाना है। तो देखिए 8 बंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बंडल और 5 तीली है, 1 2 3 4 5, 5 तीली है। उसमें से 4 बंडल 1 2 3 4, 4 बंडल हटाना है और 2 तीली हटानी है, 1 2, तो कितना बच गया हमारे पास 4 बंडल बचे और 3 तीली बची, 1 2 3। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। अब देखिए अगला 7 बंडल 8 तीली में 3 बंडल 5 तीली हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंडल हो गया और तीली 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तीली हो गया। उसमें घटाना कितना है 3 बंडल घटाने हैं, 1 2 3, ये घट गए। अब हमारे पास 4 बंडल बचे और उसमें 5 तीली, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या बचा 4 बंडल और 3 तीली। तो इस तरह से आपको आगे भी बनाना है। अब देखिए माला का 9 माला और 4 मोती है, तो 1 माला कम करेंगे तो 8 माला आएगा और 3 मोती कम करेंगे तो 4 में 3 कम करेंगे तो 1 मोती बचेगा। इस तरह उसको अभी आप कंप्लीट करना है आपको।
चलिए अब देखते हैं कुछ और सवाल। ठीक है, 16 में 4 घटा। देखिए 16 में 4 घटा तो 12 आया। देखिए एक बंडल में 10 है और 6 तीलियाँ हैं, उसमें से 4 कट गया तो एक बंडल और 2 तीली बचा, तो 10 और 2 12, इस प्रकार से। अब देखिए 3 बंडल में एक बंडल कट गया, तो 3 इकाई है, 3 तीली में 0 तो नहीं कटा, तो 3 का 3, और 3 देखिए बंडल में एक बंडल कट गया तो कितना आया, 2 आया। उसी प्रकार देखिए 8 तीली में 4 तीली कटा तो 4 बचा, और 5 बंडल में 4 बंडल गया तो 1 बंडल बचा। देखिए 5 तीली में 4 तीली कटा तो 1 तीली बचा, और 3 बंडल में 1 बंडल गया तो 2 बंडल बचा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको भी आपको हल करने हैं। तो किस प्रकार से हल करेंगे देख लेते हैं इसको भी। छसठ में 34 घटानी है, इस प्रकार से। तो 6 में 4 गया तो 2 बचा, और 6 में 3 गया तो 3 बचा, इस प्रकार 32 आएगा आपका इसमें। अब नीचे में देखिए 78 है हमारे पास, घटा करनी है 45। तो चलिए 8 में 5 गया तो 3, 7 में 4 गया तो 3, तो 33 हमारा उत्तर आता है। अब देखते हैं यहाँ पर 65 है हमारे पास, उसमें घटा करनी है 23। तो 5 में 3 गया तो 2, और 6 में 2 गया तो 4, इस प्रकार हमारे पास कितना आया, 42 आ गया। अब देखिए 38 है हमारे पास, 38 में घटा करनी है 16। तो चलिए 8 में 6 गया तो 2 मिला, 3 में 1 गया तो 2 मिला, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। अब है इबारती प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला। कक्षा 2 में 17 लड़कियां और 22 लड़के हैं, बताओ कुल कितने बच्चे कक्षा 2 में पढ़ते हैं। तो ये हमारा जोड़ है। तो चलिए पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कक्षा 2 में कितने हैं, 17 हैं, और जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे, और 22। तो यहाँ पर 22 हो गए लड़के और लड़कियाँ। तो कुल कितने लड़के लड़कियाँ हो गई, 7 और 2 9 हो गए, और 2 और 1 3, इस प्रकार से 39 आपका होता है। अब देखते हैं अगला दूसरा में। एक दुकान वाले के पास लाल रंग की 32 गेंद है, कितनी है, दुकान वाले के पास 32 गेंद है लाल रंग की, और नीले रंग की 45 गेंद है उसके पास, इस प्रकार से। तो उसके पास कुल कितनी गेंद हो गई, 5 और 2 7 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, इस प्रकार कंप्लीट होता है। अब चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जानकी ने अपने घर की क्यारी में फूलों के 18 पौधे लगाए थे, उसने उसमें से 12 पौधे स्कूल में लगाने के लिए निकाल लिए। अब देखिए उसके पास थे 18 थे, लेकिन उसमें से कुछ को वो निकाल करके स्कूल के लिए लेकर के चली गई, कितने को, 12 को। तो अब उसके घर में कितने बचे, तो देखिए उसके घर में कितने बचे, 8 में से 2 गया तो 6, और 1 में 1 गया तो 0। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे, उसके पास 6 घर में बचे। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। सरला ने बाजार से 16 रुपए की कापी और 60 रुपए की किताबें खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपए खर्चा किए। तो सबसे पहले उसने 16 रुपए का खरीदा और फिर 60 रुपए का खरीदा, तो हमें इसको जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं, 6 और 0 का 6 6 हो गया, 6 और 1
7। इस प्रकार से हमारा उत्तर 76 आया। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। एक ग्वाले के पास 28 लीटर दूध था। कितना लीटर था उसके पास? 28 लीटर दूध था और 21 लीटर दूध उसने बेच दिया। अब बताओ उसके पास कितना बचा? तो यह घटा है। इसमें हमें क्या करना है? घटा करना है। घटाओ 21 इस प्रकार से। तो 8 में 1 गया तो 7, 2 में 2 गया तो 0। ठीक है, तो हमारे पास उसके पास कितना लीटर बचा? 7 लीटर दूध बचा। ठीक है, अब देखते हैं, यह हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं छठा। कक्षा 1 में 26 बच्चे हैं तथा कक्षा 2 में 15 बच्चे हैं। तो बताओ कक्षा 1 में कक्षा 2 से कितने बच्चे अधिक हैं? ठीक है, तो देखते हैं कितने ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ पर 26 बच्चे हैं और यहाँ पर 15 बच्चे हैं, तो घटा 15। चलिए इसको घटाते हैं। 6 में 5 गए तो 1, 2 में 1 गए तो 1, तो कितने बच्चे ज़्यादा हैं? 11 बच्चे ज़्यादा हैं। कहाँ पर? देखिए, कक्षा 1 में कक्षा 2 से 11 बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं। हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रजनीश बाजार से लौटा तो उसके पास 7 रुपये बचे थे। उसने बाजार से 12 रुपये की मिठाई खरीदी। देखिए, उसके पास उसने 12 रुपये का मिठाई खरीदा और उसके पास 7 रुपया है। तो कितने रुपए लेकर के बाजार गया था वह? 12 और 7, ये 7 और 2 9 और 1 19। कितने रुपए लेकर के? 19 रुपये लेकर के बाजार गया था वह। अब देखिए, हम ये वाला भी कंप्लीट हो गया 7वां। अब 8 में चलते हैं। जसपुर के जंगल में 8 हाथियों का एक झुंड था। वहाँ पे जंगल में 8 हाथी का एक झुंड था। सेमरसोत के जंगल में 12 हाथी का एक झुंड वहाँ और आ गया। तो बताओ कुल कितने हाथी हो गए? देखिए, हमारे जंगल में कितने थे? 8 हाथी थे और सेमरसेट से 12 और आ गए। तो अब दोनों का जोड़ निकालना है हमको। ठीक है, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, 20 हाथियों का झुंड। अब आगे देखते हैं। रमेश को 15 रुपये नानी ने दिए। उसके पास अब 27 रुपये हो गए। तो उसके पास पहले कितने रुपए थे? उसके पास अभी कितने हो गए? 27 रुपये हो गए। ठीक है, पहले और उसको कितने रुपए दिए गए हैं? 15 रुपये दिए गए हैं। तो घटा दीजिए 2 और 1, तो उसके पास कितने थे? 12 रुपये पहले से थे। ठीक है, अमीना सामान खरीदने 50 रुपये लेकर के गई है। उसने 20 रुपये का अनाज और 10 रुपये की दाल खरीदी। तो 20 और 10 30 रुपये हो गए उसके खर्चा। अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो 50 में 30 घटा देने पर कितने बचे? 20 रुपये बचे हैं उसके पास। इस तरह से आप सारे अभ्यास कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे, इन्हें भी करके देखो। तो इसको घटाना है। 5 में 3 1। देखिए, इसको 5 में 3 गया, 1 2 3 4 5। तो 5 में 3 गया तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। और 5 में 3 गया, 5 में 2 गया, 3 4 5, 5 में 2 गया तो कितना बचा? 3। तो यहाँ पर 3, तो 32 ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार 3 में 2 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2, तो 21 हो गया। अब देखिए, 9 में 7 गया तो 2 बचा और 4 में 2 गया तो 2,
तो 22 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। 7 में 5 गया तो 2 बचा, 7 में 4 गया तो 3 बचा, तो 3 2 हो गया। अब देखिए इसमें 6 में 4 गया तो 2, 8 में 5 गया तो 3, तो 32 हो गया। इसको इस प्रकार से 32 हो गया। 8 में 4 गया तो 4, 9 में 7 गया तो 2, तो 24 हो गया। अब यहाँ पर भी आपको अंतर बताने हैं, घटा घटा के इसको आपको बनाते जाना है, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं। फोर्टी 6 में 26, तो 4 6 में 2 6 घटा करना है, तो 6 6 का 0, 4 में 2 गया तो 2, तो हमारा 20 उत्तर आएगा। अब देखिए 48 में 72, 48 में 72, तो 8 में 2 गया 6, 7 7 का 0, तो कितना आया 6 उत्तर आया। अब देखिए 54 में 32, तो 54 में -3 का घटा करनी है, तो 4 में 2 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 22 आंसर हमारा इसमें आएगा 22। अब देखिए 67 67 घटा 26 26, तो इस प्रकार से, तो 7 में 6 गया तो 1 आएगा, 6 में 2 गया तो 4, 41 41 उत्तर यहाँ पर आएगा। अब 95 में 73, तो 95 में 73 यहाँ पर घटा करनी है, तो 5 में 3 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2, 88 में 44 घटाना है, तो देखिए 88 में घटा 44, तो 8 में 4 गया तो 4, और 8 में 4 गया तो 4, हमारा उत्तर आया 44। यहाँ पर 44 हो जाएगा। 57 में 30, तो यहाँ पर 57 में -30 घटा करनी है, 7 में 0 गया तो 7, 5 में 3 गया तो 2, तो हमारा यहाँ पर उत्तर आएगा 27। अब 49 में 29, 49 घटा 29, तो 9 में 9 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2, तो उत्तर आया 20। अब अगला पेज चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आखिर थैली खोलनी ही पड़ी। अब देखिए 2 हमारे पास थैली में लड्डू हैं 10-10 के, और 3 और लड्डू हैं, तो ये दहाई है, ये इकाई है, और हमें घटाने कितने हैं 4, 4 बच्चों को देने हैं एक एक लड्डू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थैली को खोलना पड़ेगा। तो थैली को खोलेंगे तो 14 इकाई बन जाएंगे, और फिर इन चारों को 13 इकाई बन जाएंगे। तो 13 इकाई में से 4 बांट दिए तो कितने लड्डू बच जाएंगे, 9 लड्डू बचेंगे, तो 9 इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम इकाई में बड़ी को घटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक दहाई को खोलनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं उसको। देखिए हमारे पास 2 थैली है और 3 इकाई है, और हमें घटाना कितना है, 4 घटाने हैं, तो 2 दहाई बराबर 20। तो उसमें हमने क्या किया है, उसको एक दहाई को खोल दिया, तो कितने हो गए, 3 इकाई और 10 इकाई और आ गए, तो 13 इकाई हो गए। उसमें 4 घटा दिए तो 9 इकाई बचा और एक दहाई बचा। उसी प्रकार और आगे इसका उपयोग हम करेंगे घटाने में। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक
करते हैं। इस अध्याय का पार्ट 2 हमने यहाँ से करनी हमको। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप अभ्यास करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट लेकर के जल्द ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।